हेलो एवरीवन। मेरा नाम ईशान, आपका भाई, आपका दोस्त, मेंटर। तो आज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्या कभी किसी ने सोचा कि नींबू खट्टा क्यों होता है, यानी लेमन सार क्यों होता है टेस्ट में, और जो हमारा सोप है वो स्लिपरी क्यों होता है, इतना यानी चिकनापन क्यों होता है साबुन में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अड्डा 247 साइंस विद राम। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा हिडन केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे वर्ल्ड, और हम डिकोड करेंगे यानी रहस्य के बारे में जानेंगे एसिड और बेसिस, जो कि हमारे लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट यूटिलाइजिंग पार्ट है, यानी हम ये कह सकते हैं जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी या डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि चैनल के अंदर चलते चलते हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक मैंने आपके लिए किचन केमिस्ट्री नाम की क्विज रखी है। उसके बाद हम जब लास्ट में इसको खत्म कर रहे होंगे तो हम मैंने आपके लिए एक मिस्ट्री क्वेश्चन भी रखा हुआ है फाइनल, जिसको आप सॉल्व करने के बाद मेरी गारंटी है इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और यदि तेरा कोई डाउट आता भी है बाई चांस, वैसे तो 100% तेरे भाई की गारंटी है कि तुझे कोई डाउट नहीं आएगा। यदि फिर भी तुझे कोई डाउट आता है तो तेरा भाई के साथ। तो चलो शुरुआत करते हैं एसिड और बेसिस के बारे में। तो मेरा पूछना ये है, क्या कभी किसी ने सोचा कि एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, क्या है एसिड्स और बेसिस। अच्छा, एक चीज समझना, सबसे टॉप लाइन पे मैंने अपनी स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है रिमेम्बर। क्या करना है, रिमेम्बर एसिड, रेड और ब्लू बेस। तो ये क्या है, एसिड रेड क्यों लिखा, बेस ब्लू क्यों लिखा। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको इस चीज के बारे में जानकारी मिलेगी कि एसिड को मैंने रेड और बेस को ब्लू क्यों लिखा, और इसको मैंने इस पे अंडरलाइन क्यों किया। सबसे पहले जानते हैं एसिड्स क्या है और बेस क्या है। तो मुझे एक बात बताइए, हर चीज को मैं कोई रिएक्शन लिख के तो सॉल्व नहीं कर सकता, हर चीज को मैं कुछ बोल के तो नहीं समझ सकता। तो मुझे क्या करना पड़ता है, पहले क्या होता है एंशियंट साइंस में या एंशियंट इंडिया में की बात करें, पुराने जमाने में भी साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, अब रिएक्शन है तो है ही, लेकिन कहना ये था उनका कि समझे कैसे। तो फिर हमने एसिड्स और बेस को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी तरकीब सोची। क्या सोचा हम, इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। पहला कैसे, समझने के लिए पहला तरीका जो है, जो मेरा तरीका है, या आप भी समझ सकते हैं, इसको कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है। क्योंकि जब हमें केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे समझना होता है तो हमारे लिए चीजें थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन यदि उसको हम डेली लाइफ में यूज या फील करते हैं तो हमारे लिए वो चीज आसान होती है। तो मैं एसिड्स को मेरे फेवरेट पार्ट के हिसाब से डिवाइड करता हूँ। अगर किसी भी चीज को मैं कहूँ, यदि आपको किसी भी चीज को छू के, देख के या चख के यानी टेस्ट करके बताने में ज्यादा आसानी होगी, या फिर किसी चीज को केमिकल रिएक्शन लिख के समझाने या करने में ज्यादा आसानी होगी, तो ऑब्वियसली पहला ऑप्शन सही होगा कि किसी भी चीज को यदि हम देख सकें, छू सकें या टेस्ट कर सकें तो हम उसको जल्दी याद भी रख सकते हैं, और हम उसके बारे में इजीली बता भी सकते हैं फ्यूचर में कभी भी कोई पूछे। तो इसी तरह क्या किया, जो पुराने समय के लोग थे उन्होंने एसिड्स की कुछ क्वालिटी बताई और बेसिस की कुछ क्वालिटी बताई। टेस्ट के बेसिस पे कहा गया, यानी चखने में कहा गया कि जो एसिड्स होते हैं दे आर सार इन टेस्ट। एसिड्स टेस्ट में कैसे होते हैं, सार यानी खट्टे। और बेसिस टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। तो एसिड में क्या क्या आता है भाई, तो आप स्लाइड में देख ही रहे हो इमेजेस में, लेमन यानी नींबू बना हुआ है। नींबू यानी लेमन में जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज अवर सिट्रिक एसिड। ठीक है, दूसरा दूध दिखा रहे हैं। एक्चुअली इसको ऐसे समझो, जब हम दूध को कन्वर्ट कर देते हैं दही यानी कर्ड में, तो उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटो यानी टमाटर, टमाटर में भी खट्टापन होता है, इनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब चौथा कोई फूल पत्ती नहीं है। तीन जो एसिड है जो हम इमेज में देख रहे हैं वो प्लांट से मिलने वाले हैं, या फिर जिनको हम खा के टेस्ट करके देख सकते हैं। लेकिन चौथा जो है, इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे भाई, कभी आप कहीं जगह बैठे हुए हैं या कहीं जा रहे हैं, तो मधुमक्खी ने आपको डंक मार दिया,
ये चींटी ने आपको काट लिया, तो आपको इचिंग यानी चीवन महसूस होती है, और उस जगह पे फिर वो सूजन आ जाती है। तो मेरे दोस्तों, मधुमक्खी के डंक में जो केमिकल है वो एक एसिड है। नींबू को टेस्ट किया हुआ है, कर्ड यानी दही को और टमाटर को, तीनों ही टेस्ट में हमको खट्टे लगते हैं। उस बेसिस पे कहा गया कि जो एसिड्स हैं वो खट्टे होते हैं, दे आर सारे, ठीक है। बेसिस के बारे में, तो साबुन को तो आप खा कर देख नहीं सकते, सही बात है। साबुन को जो खाएगा वो कभी टेस्ट नहीं बता पाएगा, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर हम बेकिंग सोडा, जो हमारे पास एक ऐसा बेस है जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, पकौड़े बनाने में, क्रिस्पी पकौड़े चाहिए उसमें भी यूज होता है। साथ ही साथ हम उसको केक बनाने में भी यूज करते हैं। जब हमें एसिडिटी हो जाती है, तो पुराने घर के जो बूढ़े पुराने लोग हैं, यानी हमारे घर के दादा दादी जो हैं, वो पुराना नुस्खा यूज करते हैं कि ऐसा लाओ, पानी में सोडा मिला के दे दो, मेरी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ये क्या कहा सर आपने? पानी में सोडा मिला के दे दो तो एसिडिटी खत्म हो जाएगी? पानी में सोडा मिलाने से एसिडिटी कैसे खत्म होती है, यदि आपको ये जानना है तो आप स्लाइड में बने रहना, उस लेक्चर में बने रहना, एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस क्यों होती है। चलिए आगे बात करते हैं इस पर। तो अब ये तो हो गया नॉर्मल अप्रोच, फिर एक आया साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच क्या कहा? तो साइंटिफिक अप्रोच में आर्नियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी। वैसे तो साइंटिस्ट तीन चार हैं जो एसिड बेसिस के बारे में बता चुके हैं, लेकिन हमको आर्नियस के बारे में पढ़ना है, जो कि जनरली आता है पढ़ाने में, ठीक है। तो आर्नियस एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा अगर कोई भी सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है और वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, या फिर वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम एसिड बोलेंगे। और कोई भी सब्सटेंस यदि हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन वाटर में प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम बेस बोलेंगे। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आप ये रिएक्शन है इसको नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा लिखने के बताऊंगा तुम्हें। तो पहले हम आरएनएस की थ्योरी समझते हैं कि आरएनएस ने क्या कहा, और या फिर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आरएनएस की थोड़ी थोड़ी बड़ी है, तो इसको पहले हम उसको समझेंगे, केमिस्ट्री कंसेप्ट को, फिर हम फिजिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दी आरएनएस, आरएनएस जो साइंटिस्ट थे, आरएनएस की जो थ्योरी है, आरएनएस ने अपनी थ्योरी में दो चीजें कही। पहली क्या कही? आरएनएस ने कहा एसिड्स कौन होते हैं और बेसिस कौन होते हैं। तो एसिड्स कौन से? एसिड्स आर दोज व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, या फिर उसी को हम वाटर बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर एक्वस सॉल्यूशन, वहां तो वाटर लिखा था स्लाइड में, एक्वस सॉल्यूशन लिखा आपने। तो भाई मेरे दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज नॉन एक्वस एंड एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं, नॉन एक्वस कौन से? एक्वामैन के बारे में पढ़ा हुआ है? एक्वामैन, मार्वल सीरीज में एक्वामैन की वहाँ पानी की शक्ति होती है। तो इसी तरह इधर एक्वस का मतलब क्या है? एक्वस का यहाँ मीनिंग है वाटर से, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें वाटर या तो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हो या बहुत ज्यादा अमाउंट। वाटर की प्रेजेंस जरूरी है यदि किसी सॉल्यूशन को एक्वस होना है। क्या जरूरी है? वाटर की प्रेजेंस जरूरी है किसी भी सॉल्यूशन का एक्वस होने से। फिर यह परसेंट है वो 5% हो या 2% हो या फिर 50% हो या फिर 7। नॉन एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन में लिक्विड यानी सॉल्वेंट के फॉर्म में वी विल ऑलवेज यूज वाटर, सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर को। नॉन एक्वस में अदर देन वाटर, सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर के अलावा किसी भी लिक्विड को यूज करें, सपोज एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, इनमें से किसी को भी यूज करेंगे तो वो नॉन एक्वस सोल्यूशन है। इसके बारे में डिटेल में समझना हो तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही। Acids are those when dissolved in aqueous solution or in water, they produce
दे प्रोड्यूस H3O पॉजिटिव और H प्लस एक्वस। इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। व्हाट दे आर कॉल्ड एज? हाइड्रोनियम आयंस। दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोनियम, राइट? क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई कि एसिड वो है जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे और वो एसिड। फॉर एग्जांपल ले लियो मैंने, एसिड्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया। एक्वस सॉल्यूशन क्या है ये हमारे? एक्वस सॉल्यूशन क्या है ये हमारे? एक्वस सॉल्यूशन है। अभी अगर ये हमारे एक्वस सॉल्यूशन है तो मैं रिएक्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है HCl का। अगर मैं HCl को वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, व्हाट हैपन देन? इट बिकम्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। दैट मीन्स अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोनियम आयन फर्निश हो रहा है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिडिक रिएक्शन और द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एसिड। ये केमिकल वाले एसिड है, लेबोरेटरी में मिलने वाले। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे लैब वाले एसिड हैं। कैसे एसिड हैं ये? लैब वाले। मतलब ये हमको लेबोरेटरी में देखने को मिलते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है बेसिस का। सेकंड पार्ट किसका आता है? बेसिस। तो आप कहेंगे बेसिस क्या है? तो हमारे जो बेसिस होते हैं, बेसिस आर दोज when dissolved when dissolved in aqueous solution, when dissolved in aqueous solution। कहाँ डिजोल्व किया हम लोग? aqueous solution में। they produce OH नेगेटिव। अच्छा, अब OH नेगेटिव को दो चीजों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। OH नेगेटिव aqueous कैसे? इट इज बिकम आइदर हाइड्रोक्सिल आयन, we called it as hydroxyl ion, और we called it as hydroxide ion। या तो इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं या फिर इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। दोनों ही टर्म सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। वी कॉल्ड इट एज हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होगा? जो OH माइनस नेगेटिव प्रोड्यूस करे, सपोज NaOH हो गया हमारा, KOH हो गया, CaOH होल्ट वाइज हो गया, और NH4OH हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं? बेसिस हैं। अच्छा, एसिड्स और बेसिस को अब दो कैटेगरी में और डिवाइड किया गया। कौन कौन सी कैटेगरी? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, है ना? एसिड्स और बेसिस को दो कैटेगरी में और डिवाइड किया गया। एसिड्स कौन कौन सी कैटेगरी में हुए थे डिवाइड? स्ट्रॉन्ग और वीक। और बेस को भी किस में डिवाइड किया गया? स्ट्रॉन्ग और weak। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखते हैं बेसिस के बारे में, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस के बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में बाद में, जब हम सॉल्ट्स में पढ़ेंगे। तो यदि आपको सॉल्ट्स का लेक्चर देखना होगा या फिर आप सॉल्ट्स का लेक्चर जब चेक करेंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज मिलेगी। अभी हम सिर्फ बेस की बात करते हैं, जो एसिड बेसिस से रिलेटेड। अच्छा, बेसिस में एक टर्म और होता है, दैट इज कॉल्ड एज एल्कली। व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्कली या एल्कलाइन? कहते हैं ना एल्कलाइन नेचर है। जो कभी कभी किसी ने रिपोर्ट्स वगैरह देखी तो उसमें कहते हैं एल्कलाइन नेचर था इसका, एसिडिक ज्यादा नहीं था, या फिर कोई भी सब्सटेंस है वो एल्कलाइन नेचर ज्यादा शो करता है इन कंपैरिजन टू दी एसिड, है ना? बेस कम जगह यूज होता है, एल्कलाइन नेचर या एल्कली ज्यादा यूज होता है, ऐसा क्यों? तो व्हाट आर दी एल्कलीज? तो अब इसके लिए एक पॉइंट अलग से बना लेते हैं। व्हाट आर दी एल्कली? तो सॉल्यूबल बेसिस, सॉल्यूबल बेसिस, ऐसे बेसिस कंप्लीटली डिसॉल्व हो, कंप्लीटली या पार्शियली डिसॉल्व हो रहा है। मतलब बेसिस
जो डिसॉल्व हो रहे हैं उसको हम एल्कलीज बोलेंगे। ऐसे बेसिस जो डिसॉल्व हो रहे हैं, जो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, विच आर इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेट, दे आर इनसोल्यूबल इन नेचर, वो थोड़ा भी डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, ऐसे बेसिस को हम बेसिस भी बोलेंगे। लेकिन ऐसे बेसिस जो डिसॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो 20% हो या फिर 100% हो, अगर वो डिसॉल्व हो रहे हैं, फिर तो सुन लो, ऐसे बेसिस जो डिसॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो 5% हो चाहे 20% हो, वे ऐसे बेसिस को हम एल्कलीज बोलते हैं। और जो इनसॉल्यूबल है, बिल्कुल डिसॉल्व ही नहीं हो सकते, हार्ड सॉलिड के फॉर्म में है, दे आर कॉल्ड एज। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। मैंने इनके आरएनएस थ्योरी के अंदर केमिस्ट्री के बेसिस पे ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। एसिड और बेस, एसिड्स जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, या वो केमिकल हम फील कर सकते हैं, और बेसिस में जो हमें टेस्ट कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। ठीक है। तो एसिड में पहला कौन है, पहला कौन है, पहला कौन है? पहला है हमारा लेमन, सेकंड है हमारा ऑरेंज, थर्ड है हमारा टैमरिंड। टैमरिंड तो नया नेम आ गया सर, बताऊंगा अभी। फोर्थ है हमारा, फोर्थ क्या है हमारा टैमरिंड के बाद? ओफो, एप्पल। फिफ्थ है हमारा टोमेटो। सिक्स है हमारा कर्ड। और क्या है, और क्या है? ये छह हमारे ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में खाते हैं। जो सेवेंथ है वो हम खा नहीं सकते, वो हमें खाती है या वो हमें डसती है, हम उसको नहीं डर सकते या डंक नहीं मार सकते। दैट इज अवर आंट। आंट माने आंटी नहीं है, बकवास वाली आंटी तो डसती है, वो बात सही है, लेकिन वो वाली आंटी नहीं। ठीक है। नेटल स्पिन, क्योंकि वो आंटी डसेगी तो बच नहीं पाओगे, इससे तो फिर भी बचने का रास्ता मैं बता दूं। लेमन और ऑरेंज, इनमें जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज सिट्रिक एसिड। और इन दोनों को तुमने खाया भी होगा, लेमन और ऑरेंज को, दोनों ही टेस्ट में खट्टे होते हैं और इनको सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। और विटामिन सी का बड़ा ही रिच सोर्स। ठीक है। जब भी सब्जी में नमक ज्यादा हो तब नींबू निचोड़ दो, तो खट्टेपन की वजह से नमक यानी सॉल्ट कम होता है। उसके बाद अगर दाल में खट्टापन चाहिए तो नींबू निचोड़ दो तो खट्टापन आ जाता है। ऑरेंज यानी संतरा, इसको खाने से बड़ा खट्टा खट्टा सा महसूस होता है। उसके बाद टैमरिंड। टैमरिंड क्या है? अच्छा, टैमरिंड को एक बढ़िया चीज समझते हैं। टैमरिंड में जो एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज अवर टार्ट्रिक एसिड। टैमरिंड में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो टार्ट्रिक एसिड। अच्छा, तुमने सुना होगा कभी भी किसी ने पुचका, गोलगप्पा, पानी बतासे, पानी टिक्की, जो भी तुम लोग कहते हो अपनी जगह पर, खाया होगा, तो क्या होगा? घर वाले कहते होंगे, सब मना करते हैं कि पानी टिक्की या गोलगप्पे ज्यादा नहीं खाने चाहिए क्योंकि उसके अंदर टाटरी का पानी मिलाते हैं। तो टाटरी क्या है? टाटरी खट्टी होती है, जो पानी को खट्टा करती है, इसलिए वो हमें टेस्ट में अच्छा लगता है, बट वो एक्चुअली एक एसिड है जो हमारी बॉडी को अंदर से खत्म कर रहा है। तो टैमरिन यानी इमली, इमली के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो टार्टरिक एसिड होता है, और इमली काफी खट्टी होती है। तो टार्टरी का पानी भी काफी खट्टा होता है। इस बात से ये पता चलता है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट। एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारे? तो एप्पल में हमारे मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि इसको खट्टा बनाता है। उसके बाद तुम्हारे टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके। उसके बाद कर्ड में तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें हमने खा के देखी हैं घर में। गर्मी में जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो कहते हैं दही खाना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होता है। तो इसमें जो, और दही खट्टा भी बहुत होता है, टमाटर भी खट्टा होता है, एप्पल में भी हल्का सा खट्टापन आता है। टैमरिंड तो बहुत, इमली तो बहुत ही ज्यादा खट्टी होती है। इन सबको हमने डेली लाइफ में खाया हुआ है, और इनमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। ये प्रूफ देने के लिए मोर देन सफिशिएंट है कि एसिड टेस्ट में सार होते हैं, और दुनिया में एक्सेप्शन हर जगह है। केमिस्ट्री एक्सेप्शन पे ही बनी है, एक्सेप्शन में केमिस्ट्री नहीं है। अच्छा, आंट और नेटल, जब भी चींटी को गुस्सा आ जाती है, वो हमें डस लेती है, या फिर मधुमक्खी में काट लेती है, उसको ज्यादा परेशान करो, तो हमें चीवन यानी होने इचिंग सी होती है, और फिर स्वेलिंग आ जाती है, रेडिशनेस आती है।
उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मीथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मीथेनोइक एसिड। इसको हम प्यार से फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यार से इसको हम? फॉर्मिक एसिड। राइट। बेसिस में पहला है हमारा सोप, जिसको हम फील कर सकते हैं, स्लिपरी होता है टच करने से। कैसा होता है? स्लिपरी। ओके। दूसरा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में अगर डिटेल में समझना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बेकिंग सोडा के बारे में फिलहाल इतना ही समझो कि बेस है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसके जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैंने एसिड और बेसिस के बारे में आपको डिटेल में समझा दिया कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बात समझो, कभी आपने गाड़ी चलाई है, कभी गाड़ी ड्राइव करी है, तो आपने देखा होगा जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें राइट डायरेक्शन में जाना है या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है। उसी तरह ये इंडिकेटर्स हैं जो हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड कब होगा और बेस कब होगा। तो आइए हम समझते हैं अपना एसिड और बेस के बारे में। तो एसिड और बेस के बारे में अब समझने के लिए हमको क्या चाहिए? हमने ये समझना होगा कि इंडिकेटर्स यहाँ पर तीन तरह के समझाए गए हैं: नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब एक समझने वाली बात ये है कि नेचुरल का मतलब क्या है? जो हमें नेचर से मिले वो नेचुरल है, जो हमें नेचर से मिले वो नेचुरल है, और जिनको हम लैब में तैयार करें वो सिंथेटिक। जिनको हम लैब में तैयार कर रहे हैं वो कैसे हैं? वो सिंथेटिक है। सपोज एक बात समझिएगा कि प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाले इंडिकेटर्स नेचुरल हैं, और जिनको हम केमिकल्स के थ्रू लैब में तैयार कर रहे हैं वो सिंथेटिक। इनको हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज artificial indicators. They are also called as artificial indicators, or the which we obtain natural indicators are which we obtain from nature. It is required from the nature. It is known as natural indicators. अच्छा, अब इनमें दो क्लासिफिकेशन और भी दिए गए, उनको हम अभी समझते हैं कि इनको किस किस तरह से क्लासिफाई किया। अच्छा, थर्ड इंडिकेटर्स आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें लिखा है स्मेल रिमेन सेम, बेस स्मेल वैनिशेस। देखिए क्या है। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी होगी, ऑल फैक्ट्री लोब्स। आपने ऑल फैक्ट्री लोब्स के बारे में पढ़ा होगा। यू हैव रेड इट अबाउट ऑल फैक्ट्री लोब्स। ऑल फैक्ट्री लोब्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारी? तो ऑल फैक्ट्री लोब्स हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ऑल फैक्ट्री लोब्स? हमारे नोज। तो ऑल फैक्ट्री लोब्स जब हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं वो हमें स्मेल करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन है, कौन से? स्मेल में हेल्प करते हैं। फाइव सेंसरी न्यूरॉन में से एक है, या फाइव सेंस के ऑर्गन। तो उन्हीं के बेसिस पे इनको ऑल फैक्टर इंडिकेटर बनाया है, जिनको हम स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं? स्मेल के थ्रू। इन इंडिकेटर्स को किसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं? स्मेल के थ्रू। ठीक है। तो हमने तीन तरह के इंडिकेटर्स देखे: नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर और फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ये पहले जो दो इंडिकेटर्स हैं इनको कौन यूज करता है? विच आर विजुअली परफेक्ट। विजुअली परफेक्ट का मतलब क्या है? जो क्लियरली सब देख के एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा कि जरा साबुन ले जाना और इसको देखो ये नया है या पुराना। तुम इसको देख के बता सकते हो ये पुराना। अगर थोड़ा छोटा हो गया तो पुराना है, और नया बार है तो फिर नया है। या फिर मैंने तुमसे कहा जाओ देखो हल्दी में जाके वॉशिंग सोडा मिला दो, अगर कलर चेंज हो जाता है तो ठीक बता देना, नहीं हो तो बता देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ? किसी चीज को मैं देख के एनालाइज कर पा रहा हूँ, तो वो विजुअली परफेक्ट। तो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में कौन बता सकते हैं? जो विजुअली परफेक्ट है, जो देख के एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स को कोई देख के नहीं बता सकता, क्योंकि इन इंडिकेटर्स को बनाया ही विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए। किसके लिए बनाया? विजुअली इंपेयर्ड। मुझे अब एक बात बताइए भाई, अगर कोई देख नहीं सकता तो क्या उसे साइंटिस्ट बनने का हक नहीं है?
बिल्कुल है। भाई एक मूवी आई थी श्रीकांत, उसमें क्या हुआ था, एक जो ब्लाइंड पर्सन है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, बल्कि वो देख नहीं सकता। तो इसका मतलब ये नहीं है जो देख नहीं सकते वो साइंटिस्ट नहीं बन सकते। हम सबको साइंटिस्ट बनाएंगे, है ना। चढ़ चढ़ के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी नहीं होती। तो कोशिश सब करेंगे और रिजल्ट भी सब देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, ठीक है, कि नेचुरल इंडिकेटर्स कहाँ से मिलते हैं हमको, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कैसे मिलते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने लिखा नेचर, आर्टिफिशियल और स्नेक। तो जो नेचर वाले हैं हमको, जो हमको नेचर वाले हैं, ये इनको हम नेचुरल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेचुरल। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हो गए, और ये स्मेल वाले इंडिकेटर्स हो गए। अब जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उनको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर, एक है हमारा लिटमस पेपर जो हमने वहां पे देखा था, और सेकंड है हमारा टर्मरिक। तो टर्मरिक को हम हल्दी बोलते हैं। टर्मरिक हमारा हल्दी है जो हमें स्पेशली घर में मिलता है, ठीक है। टर्मरिक हमारा क्या है? हल्दी। टर्मरिक हल्दी होता है जो घरों में प्रेजेंट होती है। और जो लिटमस पेपर है, ये लाइकेन प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है? लाइकेन प्लांट से मिलता है। और जो लिटमस पेपर होते हैं ये दो कलर में आते हैं ये पेपर। एक रेड कलर का पेपर होता है और एक ब्लू कलर का पेपर होता है। ये पेपर दो कलर में होता है, रेड और ब्लू। टर्मरिक हल्दी होती है, घर में हमने सबने देखा होगा, हल्दी चंदन के गुण समान त्वचा संतूर संतूर। और हल्दी जो होती है वो येलो कलर की होती है ना, घर में यूज होती है खाने में वगैरह, हर जगह पोहा बनाते हो हर जगह हल्दी तो देखी ही होगी मेरे भाई। अब इनमें होता क्या है, तो एक बात समझो। अब जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं हमारे, उसमें लिटमस पेपर में क्या होता है, अगर एसिड है तो रेड लिटमस पेपर पर कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन मान लो अगर एसिड है तो रेड लिटमस पेपर कोई भी चेंज शो नहीं करेगा। लेकिन यदि वही बेस है तो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। याद है सेकंड स्लाइड में मैंने एक बात बताई थी, बेस इक्वल टू ब्लू और रेड इक्वल टू एसिड। तो ये वही चीज है कि तुमको याद रखना है, बेस ऑलवेज चेंजेस टू ब्लू। बेस ऑलवेज चेंजेस टू ब्लू। अब सेकंड केस, सपोज एसिड है, कोई सॉल्यूशन को, एसिडिक सॉल्यूशन को मैंने ब्लू लिटमस में डिप कर दिया, या फिर ब्लू लिटमस पेपर को मैंने एसिडिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो वो क्या होगा, ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज जाएगा ब्लू टू रेड। लेकिन वही बेसिक सॉल्यूशन में हमने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया तो नो चेंज। इससे क्या पता चलता है? इस वाले रिजल्ट से पता चलता है कि बेस इज इक्वल टू ब्लू, और इस वाले रिजल्ट से पता चलता है एसिड इज इक्वल टू रेड। बात क्लियर हो गई? जो उस पॉइंट पर समझाई थी या रिमेम्बर करने को दिया था। अब जो दूसरा पॉइंट है, टर्मरिक यानी हल्दी। तो टर्मरिक में क्या कुछ एसिडिक कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो टर्मरिक अगर एसिड डिसॉल्व करूंगा मैं, यदि मैं एसिड को डिसॉल्व करूंगा, या फिर मैं कहूं चलो एसिड डिसॉल्व नहीं, ऐसे समझते हैं। मैंने कंटेनर लिया, मैंने कंटेनर लिया, इसमें मैंने हल्दी डाल दी। क्या डाल दी? हल्दी। ठीक है, टर्मरिक डाल दिया, उसे डिसॉल्व फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? डिसॉल्व फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। अब इस हल्दी में मैंने क्या किया, जो पानी, हल्दी का जो पानी है उसमें मैंने लेमन स्क्वीज किया। क्या स्क्वीज किया? लेमन यानी नींबू निचोड़ दिया। तो मुझे देखने को मिला नो चेंज, मुझे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। लेकिन अब उसी हल्दी में मैंने क्या किया, दूसरी बार में जब मैंने वो हल्दी ली तो उस हल्दी के अंदर मैंने वॉशिंग सोडा डाल दिया। उसमें मैंने ये देखा जो इसका येलो कलर है वो रेड में चेंज हो गया। अब इससे क्या बात समझ में आई? तो देखो हल्दी का कलर येलो होता है यानी पीला। तो अगर
हल्दी में एसिड मिलाओगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। कैसे? घर पे एक्सपेरिमेंट कर, एक कटोरे में हल्दी घोलना और उस हल्दी के अंदर पहले वॉशिंग सोडा डाल दे। क्योंकि वॉशिंग सोडा बेस है, वॉशिंग सोडा एक बेस की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? बेस की तरह। वॉशिंग सोडा बेस क्यों है ये हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो है बेस की तरह काम करता है। इसलिए जब हल्दी यानी टर्मरिक को हम बेसिक सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं या बेस के साथ टर्मरिक सॉल्यूशन को रिएक्ट कराते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। लेकिन वहीं पे अब मैं एक काम करूंगा, रेड बन गया। अब इस रेड कलर के अंदर वापस से मैंने लेमन स्क्वीज किया यानी नींबू को निचोड़ दिया, तो ये वापस से अपने येलो कलर में चेंज हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर में भी करके देख सकते हो। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो टर्मरिक यानी हल्दी है वो एसिड में कोई भी चेंज शो नहीं करती, लेकिन बेस में अपना चेंज शो करती है। बेस में किसमें कन्वर्ट हो जाती है? येलो टू रेड। एसिड में नो चेंज। इतनी बात समझ में आई? ये वाली तो फालतू लिखा हुआ देखो। इतनी बात समझ में आई? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक चीज और समझो। ये तो हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल के बारे में, ठीक है। तो आर्टिफिशियल में कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं हमारे? तो हमें दो ही स्टडी करने हैं। एक है हमारा मिथाइल ऑरेंज, एक है कौन सा हमारा? मिथाइल ऑरेंज। METH। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज होता है कलर में। और तुम्हें गलती से विनेगर की बोतल मिल गई। विनेगर किसको बोलते हैं? विनेगर हिंदी में सिरका को बोला जाता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एसिटिक एसिड को विनेगर कहा जाता है। किसको विनेगर कहा जाता है? एसिटिक एसिड। अब जो हमारा एसिटिक एसिड है वो हमारा विनेगर है। व्हाइट विनेगर घर में जो कॉमन यूज होता है वो व्हाइट विनेगर ही होता है। इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CH3CO, ठीक है। सपोज तुमने विनेगर की बोतल देखी और तुमने टेस्ट करके देखा तो तुम्हें खट्टापन महसूस हुआ विनेगर विनेगर को मिला, और तुमने उसमें लिटमस पेपर जब डाला तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड हो गया। अब मुझे बताओ सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक? इस क्वेश्चन का आंसर तुमको करना है कि सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक। राइट आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, तो आप कमेंट में लिख के मुझे इसका आंसर बता देंगे कि सब्सटेंस हमारा एसिडिक होगा या फिर बेसिक। और पीएच जितना कम होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ये सब्सटेंस में पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि लेमन और सोडा पीएच स्केल पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा शो करेंगे और बेकिंग सोडा और सोप बेसिक स्ट्रेंथ को ज्यादा शो करेंगे। पीएच स्केल को हम आगे चल के और डिटेल में कवर करेंगे सॉल्ट वाले पार्ट में। अभी पीएच स्केल बारे में इतना ही समझते हैं। अच्छा, पीएच स्केल में अगर कलर रखने हैं तो कैसे? तो इसको रखने का तरीका है VIBGYOPT। वैसे ये तो मतलब इनने नए नए कलर बना दिए। वैसे तो वेव पर होता है। जैसे कि VIBGYP और R। मतलब वेव पर मतलब क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, उसके बाद आपका ब्लू, ग्रीन। ग्रीन जो है वो न्यूट्रल को शो करता है। ग्रीन जो कलर है वो किसको शो करता है? न्यूट्रल। और वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है नेचर में। इसलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर में जब भी वाटर को ऐड करेंगे तो पीएच स्केल पे वो मार्क में 7 देगा और कलर उसका ग्रीन हो जाएगा। ये हो गया येलो, पिंक और रेड। तो बात समझ में आई कि हमको पीएच स्केल को कैसे मानना है। देखो पीएच स्केल के बारे में भी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया।
पीएच स्केल को समझना है तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। अभी सिर्फ मैंने तो समझा पीएच स्केल को सोरेनसन ने डिस्कवर किया, इसको हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बेसिस पे मेजर करते हैं। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है, पीएच का फॉर्मूला होता है वो स्लाइड में दिया हुआ है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये बताता है पीएच स्केल को क्यों लाया गया, इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बताता है सब्सटेंस है तो स्लाइटली एसिडिक कितना है, स्लाइटली बेसिक कितना है, हाईली एसिडिक कितना है, हाईली बेसिक कितना है। इस चीज को जानने के लिए जो कि इंडिकेटर्स के थ्रू पता नहीं चल पा रही थी, इसलिए पीएच स्केल को डिस्कवर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी और यहाँ तक आपको लेक्चर में मजा आ रहा होगा, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा। ये मिस्ट्री सॉल्व तुमको करनी है, इसका आंसर साथ में दिया हुआ है, लेकिन ईमानदारी से पहले इसको सॉल्व करना। अच्छा क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ। यू डिस्कवर अ मिस्ट्री लिक्विड, एक बहुत ही मिस्ट्री मतलब बहुत रहस्य में पानी मिलता है, वो स्लिपरी है टच में, और रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर रहा है और न्यूट्रलाइज कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अब मुझे बता हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड, और रेड से ब्लू हो रहा है। ठीक, मैंने तुमको इतनी हिंट दे दी, अब तुम्हें उस मिस्ट्री लिक्विड के पीएच के बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, इसका जो आंसर है कमेंट में लिख देना। और आई होप आपको एसिड बेसिस में अभी तक मैंने जितना पढ़ाया हुआ है उतना अच्छे से समझ में आया है। घबराना मत, ये अभी पूरा चैप्टर कवर नहीं किया है, बाकी जो चीजें हैं जो और सॉल्ट वाला पार्ट जो है, अगर सॉल्ट वाला पार्ट पूरा समझना है क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, क्लास बोर्ड लेवल के लिए, सबके लिए भी। और साथ में इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी रह गई हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है, वो सॉल्ट के साथ ही पढ़ने में मजा आएगा, यहाँ पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो हम चीजें पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू, आपको अच्छा लगा हो, stay connected with us. We will discuss the most important part in the next lecture. Thank you for joining. वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।